नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 4 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी में विधानसभा चुनाव शुरू हो गए। मतलब अधिसूचना जारी हो गई, चुनाव प्रचार शुरू हो गया, पार्टियों ने अपने समझौते कर लिए, गठबंधन के सीटों का बंटवारा हो गया। अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने नॉमिनेशन शुरू कर दिया। तो मुझे लगा कि 4 राज्य जो हैं, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु, इन 4 राज्यों के बारे में पार्टियों की जो स्थिति है उसकी एक स्वॉट एनालिसिस करनी चाहिए। स्वॉट आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, जो ना जानते हों बता दें, SWOT ये एब्रीविएशन है। S का मतलब स्ट्रेंथ, W का मतलब वीकनेस, O का मतलब अपॉर्चुनिटी और T का मतलब थ्रेट। तो किस पार्टी के लिए की क्या ताकत है, क्या कमज़ोरी है, क्या अवसर है और क्या खतरा है। तो आज शुरुआत करते हैं इसकी पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से लड़ाई 2 पार्टियों के बीच में है, TMC और भारतीय जनता पार्टी। तो TMC सत्तारूढ़ दल है, लंबे समय से सत्ता में है, लगभग 15 साल होने जा रहे हैं। तो इसलिए शुरुआत पहले TMC से करते हैं। TMC की ताकत क्या है? TMC की सबसे बड़ी ताकत अगर कहें तो उनकी नेता ममता बनर्जी हैं, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं। उनका जो जुझारूपन है, जिस तरह से सड़क पर उतरकर लड़ती हैं, जिस तरह से अपने लोगों के लिए खड़ी होती हैं, अब उनके लोग भ्रष्टाचार कर रहे हों या फिर अत्याचार कर रहे हों, ममता बनर्जी उनके बचाव में खड़ी होती है। उनको इससे कोई मतलब नहीं उनका जो आदमी है वो सही है या गलत। सही गलत का फैसला वो नहीं करती। वो ये इस बात से फैसला करती है किसके साथ रहेंगी कि वो उनका आदमी है या नहीं है। तो ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी ताकत है उनकी सत्ता के दुरुपयोग की, प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग की। तीसरी ताकत है उनके कैडर की हिंसा की। और ये ऐसी ताकत है जो उनके विरोधी को जीतने नहीं देती है। जीतना तो बात की बात है, चुनाव मैदान में उतरने नहीं देती है, वोट नहीं देने देती है विरोधी को। और अगर दे दिया तो उसके बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। 2021 की हिंसा याद कीजिए, चुनाव के बाद की। ये अपने आप में देश में अकेला उदाहरण है कि जीतने वाली पार्टी हिंसा करे इतने व्यापक पैमाने पर। ये ममता बनर्जी की ये खासियत, ये खूबी है जिसकी वजह से वो चुनाव जीतती हैं। लगातार 3 चुनाव जीत चुकी हैं, चौथी बार फिर सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। इस बार वो नंदीग्राम नहीं गई। शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने नंदीग्राम से उनको हराया था, वो नंदीग्राम और भवानीपुर, जहाँ से ममता बनर्जी लड़ रही हैं, जहाँ वो रहती हैं, कालीघाट का इलाका है, वहाँ से भी दोनों सीटों से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी एक ही जगह से भवानीपुर से लड़ रही हैं। तो ममता बनर्जी की लोकप्रियता खासतौर से महिला मतदाताओं में उनकी लोकप्रियता बहुत है। उनको लगता है कि वो बंगाल की रक्षा करने वाली हैं। हालांकि पिछले दिनों की घटनाओं ने ये साबित किया कि ममता बनर्जी महिलाओं की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। RG कार की घटना और संदेश खाली की घटना जो है, उसने बताया कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं कितनी असुरक्षित है। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग सभी सत्तारूढ़ दल करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है वो पाक साफ हो, लेकिन जिस पैमाने पर और जिस तरह से ममता बनर्जी करती हैं, शायद ही कोई पार्टी कर पाता हो। मुझे उसका दूसरा उदाहरण सिर्फ 2 राज्य दिखाई देते हैं, एक लालू प्रसाद यादव के समय बिहार में और मुलायम सिंह यादव के समय उत्तर प्रदेश में। वरना सब पार्टियां करती हैं, सब सत्तारूढ़ पार्टियां प्रशासन का दुरुपयोग करती हैं, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। पश्चिम बंगाल में इसकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने लोगों के लाभ के लिए जनहित की बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं, उसका भी लाभ मिलता है, ये भी उनकी ताकत है। उसके अलावा उनकी एक और खूबी है, विक्टिम कार्ड खेलने की। 15 साल से सत्ता में है, लेकिन वो हमेशा विक्टिम कार्ड खेलती हैं, अपने को बेचारी दिखाने की कोशिश करती हैं। कभी वो कहती हैं कि केंद्र सरकार हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, हमारे साथ अत्याचार कर रही है। कभी कहती हैं चुनाव आयोग कर रहा है। कभी वो अपील करती हैं अदालत से कि जनतंत्र बचाइए। और अदालत से उनको चाहे हाई कोर्ट हो, कलकत्ता हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं से राहत नहीं मिलती है। बल्कि इधर पिछले कुछ दिनों में तो उनको लताड़ ज़्यादा मिली है, लेकिन उनको इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी उनकी एक खूबी है कि विपरीत परिस्थितियों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। अब आते हैं कि उनकी कमज़ोरी क्या है। देखिए,
चुनावी राजनीति में सबसे बड़ी कमजोरी किसी नेता की जो बनती है, किसी सरकार की या सत्तारूढ़ दल की, वो है एंटी इनकम्बेंसी, यानी सरकार के खिलाफ लोगों की भावना, जनभावना। 15 साल तक लगातार सत्ता में रहने के बाद आपके पास कोई बहाना नहीं होता कि ये क्यों नहीं हुआ, रोज़गार क्यों नहीं बढ़ रहा है, उद्योग धंधे क्यों नहीं नए आ रहे हैं, विकास का काम क्यों नहीं हो रहा है, लोगों की समस्याएं क्यों नहीं दूर हो रही हैं, शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही है। अब 15 साल सत्ता में रहने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि विपक्षी पार्टी या दूसरी पार्टी के कारण ऐसा हो रहा है। वो जो बड़ा हथियार होता है राजनीतिक दल के हाथ में, अपने विरोधी पर सारा दोष डाल देने का, वो ममता बनर्जी के हाथ में वो हथियार नहीं है, वो छिन चुका है 15 साल की सत्ता के बाद। दूसरा, उनकी सरकार का भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से पश्चिम बंगाल की सरकार बजबजा रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कई नेताओं पर मुकदमे चल रहे हैं, कई नेता उनके जेल में हैं, मंत्री तक, पूर्व मंत्री मतलब अब मंत्री पद से हटा दिए गए, मंत्री तक जेल में रहे। उनके घरों से नोटों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ, गिनती के लिए मशीनें लगानी पड़ी, मशीनें भी गर्म होकर फेल हो जा रही थी। और उसके अलावा शिक्षा में भर्ती में जो घोटाला हुआ, घोटाले के बाद घोटाला, जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं उनमें घोटाला। तो पश्चिम बंगाल की सरकार घोटालों के लिए ज़्यादा जानी जाती है बजाय विकास के कामों के लिए। दो कंट्रास्ट हैं, एक जो वेलफेयर स्कीम्स है और दूसरी तरफ जो लूट है, खास तौर से टीएमसी के कैडर की लूट, उसके नेताओं की लूट, जिसको पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है ममता बनर्जी का। दूसरी कमजोरी है उनकी पार्टी में, पहली बार ये हो रहा है 2021 के बाद, ये पहली बार दिखाई दे रहा है कि उनकी पार्टी में गुटबाजी है। दो गुट साफ साफ बन गए, एक उनका है, सारे पुराने टीएमसी के नेता ममता बनर्जी के साथ है, और दूसरा युवा नेताओं का है जिसका नेतृत्व उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी करते हैं। दोनों में लगातार संघर्ष चलता रहता है। अभिषेक बनर्जी चाहते हैं कि पुराने नेताओं को रिटायर किया जाए और पार्टी को नया स्वरूप दिया जाए। ममता बनर्जी का कहना है कि इन लोगों ने बुरे समय में हमारा साथ दिया, पार्टी की स्थापना की, इतने लंबे समय तक संघर्ष किया, उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो दोनों का संघर्ष चलता रहता है। अब सवाल ये है कि चुनाव में ये दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ काम करेंगे या मिलकर काम करेंगे। खिलाफ काम करेंगे तो ममता बनर्जी की कमजोरियों की सूची में ये शायद सबसे ऊपर चला जाए। और इसके अलावा कानून व्यवस्था की लगातार खराब होती स्थिति और महिलाओं की बढ़ती असुरक्षा, ये ममता बनर्जी की इस चुनाव में सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में उभर कर आया है। महिलाओं को भरोसा नहीं रह गया है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार उनको सुरक्षा दे सकती है। खासतौर से जो मैंने पहले कहा, दो घटनाओं के बाद, आरजी कार मेडिकल कॉलेज की दुर्घटना, जिसमें एक पोस्ट ग्रेजुएट इंटर्न के साथ जो कुछ हुआ, बलात्कार और हत्या की घटना हुई, और उसको जिस तरह से ढकने की कोशिश की गई, दोषियों को बचाने की कोशिश की गई, वो और ज़्यादा बुरी बात थी। उसके अलावा संदेश खा लिए, ममता बनर्जी के खास सिपहसालार ने जिस तरह से आतंक मचाया, घर में घुसकर उसके गुंडों ने जिस तरह से महिलाओं के साथ बदसलूकी की, अत्याचार किया, बलात्कार किया, घर तोड़े, जलाया, उसके बाद भी उसके खिलाफ कोई एक्शन ममता बनर्जी ने नहीं लिया, कानून ने लिया। अदालत के आदेश पर हुआ, हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ, और कई ऐसे मामले हैं जिनकी जांच हाई कोर्ट की निगरानी में चल रही है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। अब सवाल यह है कि अवसर क्या है ममता बनर्जी के लिए। ये ऐसा मुद्दा है जो लगातार सिकुड़ता जा रहा है, इस बार और ज़्यादा सिकुड़ गया। अवसर ममता बनर्जी के सामने बहुत कम रह गए, तो उन्होंने वो अवसर बनाने की कोशिश करती हैं, नए अवसर पैदा करने की कोशिश करती हैं। तो एक कोशिश उन्होंने की कि उन्होंने मोर्चा खोल दिया चुनाव आयोग के खिलाफ, मुख्य चुनाव आयुक्त और पूरे चुनाव आयोग के खिलाफ, कि ये भाजपा से मिले हुए हैं, ये भाजपा की बी टीम है, ये भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि एसआईआर रुक जाए। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी थी कि एसआईआर रुक जाए, और जो दो तरह के मतदाता, एक जो इस दुनिया में नहीं है या पश्चिम बंगाल छोड़कर बहुत पहले जा चुके हैं, वहाँ रहते नहीं लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम है, दूसरा बांग्लादेशी घुसपैठिए,
ये उनके चुनावी तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा था, यही उनको सबसे बड़ा अवसर प्रदान करता। उसमें जो सुधार हो रहा है, यानी मतदाता सूची का जो शुद्धिकरण हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो संदिग्ध मामले हैं 60 लाख से ज़्यादा, उनकी जांच जुडिशियल ऑफिसर्स कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। तो उससे जो नाम कटेंगे, बड़ी संख्या में, एक तो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो थे वो भाग गए देश छोड़कर, बांग्लादेश लौट गए। जो दूसरे राज्यों में हैं, यहाँ मतदाता बने हुए हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है लौट कर आने की। उनको लग रहा है कि लौट कर आए तो पकड़े जाएंगे और वापस भेज दिए जाएंगे या कैंप में रख दिए जाएंगे। तो ममता बनर्जी के लिए ये जो अवसर थे, वो एसआईआर ने उस अवसर को उनसे छीन लिया है, लेकिन वो फिर भी विक्टिम कार्ड खेलकर अपने लिए अवसर पैदा कर रही है कि चुनाव आयोग उनके खिलाफ है। भाजपा से ज़्यादा वो चुनाव आयोग से लड़ रही है। दूसरा अवसर उनके पास ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे बड़ा नेता है राज्य में, वो शुभेंदु अधिकारी है, जो एक समय ममता बनर्जी के राइट हैंड हुआ करते थे। तो भाजपा के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी पहचान टीएमसी से न जुड़ी हो। ये अलग बात है कि शुभेंदु अधिकारी को अब भाजपा ने अपना लिया है, लेकिन ये सबको बंगाल में मालूम है कि एक समय बहुत करीबी हुआ करते थे शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के। तो इसलिए ये मुद्दा बनाने में कि भाजपा के पास राज्य के स्तर पर कोई नेतृत्व नहीं, कोई नेता नहीं है, ये ममता बनर्जी के लिए एक अवसर है। फिर वो अवसर जो नए अवसर पैदा करती है, उनमें से एक ये है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को बांग्ला संस्कृति का विरोधी बताने का, कि वो बांग्ला संस्कृति की रक्षा कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उस पर खतरा बना हुआ है उसके लिए। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी के सामने खतरा क्या है। देखिए, खतरा किसी के लिए सबसे बड़ा वही होता है जो उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसका कमज़ोर हो जाना, और उनकी सबसे बड़ी ताकत है मुस्लिम वोट। पश्चिम बंगाल में 30% से ज़्यादा मुस्लिम वोट हैं, जिनका अधिकांश ममता बनर्जी को मिलता है। अधिकांश क्या, लगभग सब मिलता है। 1-2% इधर उधर जो है, किसी निर्दलीय को चला जाए, कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो जाए, अलग बात है। क्योंकि सीपीएम और कांग्रेस दोनों साफ हो चुकी हैं बंगाल की राजनीति से, इसलिए इसके बंटवारे का कोई खतरा उनको पिछले चुनाव में नहीं था। इस बार ये खतरा पैदा हो गया है। उन्हीं के एक पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी अलग पार्टी बना ली है। वो मुर्शिदाबाद में एक बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा रहे हैं, और अब ताज़ा खबर ये है कि उनका असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन हो गया है। दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 184 या 190 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। तो पहली बार ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से, या कहें 2021 के बाद से, पहली बार ममता बनर्जी के सामने मुस्लिम वोटों के बंटवारे का खतरा पैदा हो गया। ये इससे बड़ा खतरा चुनावी राजनीति में ममता बनर्जी के लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई उनको फायदा पहुंचाती थी, उनको मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करने में मदद मिलती थी। अब दो तरफा हमला हो गया है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ज़्यादा हिंदू वोट कंसोलिडेट करके अपने पक्ष में जुटा रही है, और दूसरी तरफ मुस्लिम वोट में बंटवारे का खतरा पैदा हो गया है। अब वो बंटवारा होना तो तय हो गया, सवाल है कितना। ये जो नई पार्टी बनी है और ओवैसी का जो उससे गठबंधन हुआ है, वो कितना मुस्लिम वोट काटती है। मैं कह रहा हूँ कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1000, 2000, 3000, 5000 वोट भी काटेगी तो वो सबका सब ममता बनर्जी का वोट होगा। तो ममता बनर्जी का नुकसान होना तो तय है, केवल इतना तय होना है चुनाव नतीजे से कि कितना नुकसान हुआ। और इस खतरे के कारण ममता बनर्जी सबसे ज़्यादा परेशान है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये दोनों पार्टियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी पैसा देकर इनको चुनाव में लेकर आई है। अब इनके समर्थक, इन दोनों पार्टियों की जो समर्थक मुस्लिम हैं, वो इस बात पर कितना विश्वास करते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि ममता बनर्जी का कितना नुकसान होगा या होगा कि नहीं होगा। और उनके लिए ये भी खतरा है, चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से प्रशासनिक मशीनरी पर शिकंजा कसा है चुनाव आयोग ने, वो भी उनके लिए बड़ा खतरा है। मतदाता सूची में जो धांधली करवाती थी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी, एसआईआर के कारण वो कार्ड
चुनाव आयोग ने उनसे छीन लिया है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कोई मदद नहीं की, बल्कि उसके उल्टा स्टैंड लिया कि एसआईआर को किसी भी हालत में रुकने नहीं देंगे। ये ममता बनर्जी के लिए दूसरा बड़ा झटका हुआ, उनकी दूसरी बड़ी कमजोरी साबित हुई। इस एसआईआर के कारण और प्रशासनिक मशीनरी पर जिस तरह का शिकंजा कसा है चुनाव आयोग ने, उसके कारण अपने चहेते अफसरों के जरिए चुनाव में जो गड़बड़ी कराने का, धांधली कराने का, जो विपक्षी उम्मीदवार हैं उनके सामने समस्या पैदा करने का, विपक्षी मतदाताओं को वोट देने से रोकने का उनका जो तंत्र था, उस पर अंकुश लगेगा। पूरा तो नहीं लग सकता, लेकिन काफ़ी हद तक लगेगा। पहली बार ऐसा होगा, ममता बनर्जी की पार्टी के कैडर का जो असामाजिक तत्व है उसके मन में डर होगा। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वर्ग जो है या समर्थक मतदाता, उसके मन में जो डर हमेशा रहता था हर चुनाव में, वो कम होगा। ये पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये पूरे चुनाव का गणित बदल सकता है। और उसके ऊपर से जिस तरह से केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती हो रही है, पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि मतदान केंद्र के बाहर ही नहीं, मतदान केंद्र के अंदर भी सीसीटीवी कैमरा लगेगा और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उसको देख सकते हैं किस मतदान केंद्र में क्या हो रहा है। तो वहाँ जो गड़बड़ी होती थी उसका भी अवसर खत्म हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो परिस्थिति बन रही है उसमें ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी चारों तरफ से घिर गई हैं। तो ये तो बात रही तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की। अब अगले अंक में बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी की। उसकी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, उसके सामने अवसर क्या है और खतरे क्या हैं। लेकिन वो सुबह के वीडियो में नहीं होगा, वो कल शाम के वीडियो में होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।